आइए हम परमेश्वर की पुस्तक खोलेंगे, एफेसियर की पुस्तक चैप्टर 6। एफेसियर की पुस्तक अध्याय 6। हम 18 से 33 तक पढ़ेंगे, बाद में चैप्टर 5 वर्स 18 थ्रू 33। पांचवा अध्याय 18 से हम 33 तक पढ़ेंगे। दाखरस में मद वाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और आपस में भोजन और स्तुति, गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी के सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। हे पतियों, अपने अपने पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, कि उसके वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उससे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें ना कलंक, ना झूरी, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वो अपने आप से प्रेम रखता है, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से वैर नहीं रखना, वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है, इसलिए कि हम उसकी देह की अंग है। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। ये भेद तो बड़ा है, पर मैं यहाँ मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ। पर तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे और पत्नी भी अपने पति का भय माने। आमीन। आमीन। मसीह परिवार क्या है? मसीही परिवार। अभी मसीही परिवार बनना मतलब पहला हम मसीह बनना है, तभी ही मसीह परिवार बनेंगे, है क्या नहीं? तो मसीही परिवार हम कैसे बनते हैं? हमारा परिवार मसीही परिवार कैसे बन सकता है? पहला, हम मसीह होना चाहिए। मसीह कैसे बनते हम? यीशु मसीह को ग्रहण करने से। क्या ग्रहण करना चाहिए? पहली बात, हम पापी हैं, है क्या नहीं? हम सब पापी हैं और हमारे पाप के कारण क्या होगा? पाप का मजदूरी क्या है? मृत्यु है। मृत्यु के बाद कहाँ जाएंगे हम? नरक जाएंगे, क्योंकि एक पापी इंसान स्वर्ग में नहीं जा सकता है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। जितना प्यारा परमेश्वर जो हमसे प्यार, संसार से प्यार करता है, क्षमा करना चाहता है, अगर धरती के लोग उस प्यारा परमेश्वर को अगर ग्रहण नहीं करेंगे, तो परमेश्वर उन लोगों से कहेगा मेरे घर पे तुम नहीं आ सकते हैं। तुम किसी को अपने घर में बुलाएंगे? जो रास्ते में बाजार में जा रहा है, तुम बोलेंगे आओ मेरे घर? बोलेंगे या नहीं? नहीं। जो लोग आपसे नफरत करते हैं उनको बुलाएंगे आप घर पे? नहीं बुलाएंगे। तो फिर इतना बड़ा परमेश्वर जो स्वर्ग और संसार को रचाया है, और उस महान परमेश्वर को जब पापी इंसान नफरत करता है, इनकार करता है, तो वो परमेश्वर क्या करना चाहिए?
क्या ये सही होगा? वो पवित्र परमेश्वर किसी को भी लोगों को अपने घर में या स्वर्ग में आने के लिए परमिशन दे? नहीं ना, हम तो नहीं लेंगे हमारे घर पे। तो हम क्यों बोलना चाहिए कि परमेश्वर प्यार, सबसे प्यार करने वाला किसी को नर्क नहीं भेजेगा? वो नहीं चाहता कि किसी को नर्क जाए, वो नहीं चाहता, परमेश्वर नहीं चाहता कोई नर्क जाए। परमेश्वर चाहता है कि सभी लोग उद्धार पाए, सभी लोग स्वर्ग आए, सभी लोग पाप का क्षमा पाए। लेकिन ये लोगों का प्रॉब्लम है कि लोग सच्चा परमेश्वर को नहीं ग्रहण करना चाहते हैं। तो अगर परमेश्वर को ग्रहण नहीं करेंगे तो परमेश्वर उन्हें स्वर्ग नहीं लेगा या उनका पाप का क्षमा नहीं करेगा। तो ये जो लोग पापी जो लोग हैं, क्या होगा? देखो, हम सब पापी थे। ये नहीं कि हम जन्म से हम संत बन के आए, हम सब पापी थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें क्षमा किया है। आमीन। जब सच्चाई पता चला, हमने क्या किया? हमारा विश्वास यीशु मसीह पर डाल दिया। ये नहीं कि हम धरती के लोगों से भी हम कुछ बड़े लोग हैं या कुछ स्पेशल, हम सब पापी थे। और आज भी जो भी लोग यीशु मसीह को ग्रहण करता है वो उद्धार पाता है, वो मसीह बनता है। अच्छा, तो पहला जानना जरूरी है कि हम पापी हैं और पाप के कारण हम परमेश्वर के पास नहीं जा सकते, हम नरक जाएंगे। लेकिन परमेश्वर हमारा कौन है? प्यारा परमेश्वर है, पाप से हमें क्षमा करने वाला परमेश्वर, जो नहीं चाहता है कि कोई नरक जाए। इसीलिए परमेश्वर मनुष्य बनकर इस दुनिया में आता है और संसार के पापी लोगों के लिए वो हमारे पाप के कारण वो सलीब पर अपने आप को प्राण करता है, कुर्बान करता है, लहू बहाकर वो मरता है। क्यों लहू बहाते हैं? हर धर्म में क्या होता है? कुछ ना कुछ त्यौहार के लिए या कुछ ना कुछ मन्नत के लिए क्या करते हैं? बकरी काटते हैं, मुर्गी काटते हैं। मैंने एक बार बोला ना, मैं जब मध्य प्रदेश में था, उधर बारिश नहीं आ रही थी, बारिश नहीं आई थी, पूरा सूखा हुआ था इंदौर में। तो हम एक विलेज में थे जहाँ मैं और मेरा भाई था उधर। तो बारिश नहीं था, सब सूखा हुआ था, लोगों को बहुत मुश्किल होने लगी। तो वो जो गांव है पूरा, जो मूर्ति पूजा करने वाले थे, तो सब गांव में घर घर में जाके सब लोग के पास पैसा निकाला उन लोग ने बोला हमें बलि चढ़ाना है काली माँ के लिए। हमें क्या चढ़ाना है? बलि चढ़ाना है काली माता के लिए। क्यों बारिश नहीं आ रही है और हम चाहते हैं कि आप कुछ डोनेशन दो। तो सब लोग ने दिया। हम बोले भाई आगे जाके वापस आना, वापस आने के बाद हम देखेंगे, दे देंगे। तो आगे आया, वापस आने से पहले हम साइकिल स्टार्ट करके चले गए हमने दिया नहीं। लेकिन ये हो गया, उन लोग वो पूरा पैसा इकट्ठा करके एक बकरी को खरीदा। उन लोग बकरी को खरीद कर उस मंदिर में जाकर उन लोग ने बकरी का खून को क्या किया? बलिदान, सैक्रिफाइस किया उस मंदिर में, काली माता का मंदिर में। तब क्या हो गया मालूम है? 12 बजे, ठीक 12 बजे बहुत बारिश आई, बहुत बारिश आई। देयर इज पावर इवन इन इवल, देयर इज पावर इवन इन इवल। हर धर्म क्या करता है? खून बहाता है। ये नहीं हो गया, वो हुआ था, सब लोग खून बहा रहे हैं। इस्लाम में जाओ, उधर बकरी काटेंगे। ओल्ड टेस्टामेंट में जब हम पढ़ते हैं, बहुत खून। क्योंकि मनुष्य के, ये संसार के मनुष्य के मन में और दिल में उन लोग जानते हैं कि अगर हमारा काम होना है तो खून बहाना जरूरत है। दिस इज नीडेड। पाप के लिए खून बहाना जरूरत है, क्योंकि बाइबल में लिखा है नियम के अनुसार बिना लहू किसी का पाप क्षमा नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू द लॉ, विदाउट शेडिंग ऑफ ब्लड देयर इज नो रेमिशन। सो इन ऑर्डर, अगर हमारा पाप का क्षमा होना है, लहू बहाना अवश्य है। यू हैव टू शेड ब्लड।
इसलिए पुराना नियम में क्या होता है, उन लोग क्या करते हैं, पुराना नियम में बकरी लेके जाते हैं, कबूतर लेके जाते हैं, गाय लेके जाते हैं, मंदिर में काटते हैं, बोलते हैं ये मेरे पाप के कारण मैं खून बहाता हूँ। लेकिन मनुष्य पापी है, जानवर को काट कर क्या फायदा है ना। पापी तो हम हैं, मरना हमें है, लेकिन हम क्या करते हैं, पाप करते हैं और हम मुर्गी को काटते हैं, हम पाप करते हैं बकरी को काटते हैं, हम पाप करते हैं बैल को काटते हैं, चलो ये मरने दो मैं पाप करूँगा, हर अगले साल और एक बलि चढ़ाऊँगा। तो आजकल ये हो रहा है, इसीलिए क्योंकि सबके दिल में ये है, जानते हैं उन लोग सच्चाई क्या है, सच्चाई ये है कि पाप का अगर क्षमा होना है, पाप का अगर क्षमा होना है, यहाँ सामने जगह है, डोंट डिस्टर्ब दिस, लेट देम कम इन फ्रंट, इधर सामने आ जाओ। ओके, अगर पाप का क्षमा होना है तो क्या होना है, लहू बहाना जरूरत है, इट इज इंपॉर्टेंट। बट एक मनुष्य के पाप के लिए मनुष्य मरना अवश्य है ना। अगर मैं पापी हूं तो मरना मुझे है ना। लेकिन हम क्या करते हैं, चलो यार बकरी पे डाल देंगे, इसलिए हम बोलते हैं ना बलि का बकरा या बोलते हैं बकरा बना दिया। आज भी लोगों को बकरा बनाते हैं, लेकिन नियम के अनुसार मनुष्य के पाप का क्षमा होना है तो लहू बहाना जरूरत है, इट इज इंपॉर्टेंट टू शेड ब्लड। और परमेश्वर जानता है कि जानवर के लहू बहाने से किसी का पाप क्षमा नहीं होता, और इस संसार में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो शुद्ध है, जो पवित्र है। कोई है इधर? नहीं ना, मैं भी अभी चेहरा देख के आया, मैं भी नहीं लगता हूं हम सब पापी है और कुछ लोग पापी थे। तो कितना भी हम हमारा लहू डोनेट कर लेंगे, मैं ये भी पॉजिटिव हूँ, किसी और को ये भी पॉजिटिव अगर लहू देना है, ये पापी लहू देना पड़ेगा सिंफुल ब्लड ट्रांसमिशन। लेकिन एक ऐसा इंसान ने ब्लड डोनेट किया, एब्सोल्युटली प्योर ब्लड, दैट वाज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आमेन। सब ताली बजा के लेट्स गिव ग्लोरी टू द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। वन मैन, यीशु मसीह ने क्या किया, लहू बहाया हम सब के लिए, ब्लड डोनर। लोग आज ढूंढते हैं इमरजेंसी, मैं बी नेगेटिव हूँ, ओ नेगेटिव, मुझे ब्लड चाहिए, क्या करेंगे, बहुत इमरजेंसी। लेकिन मेरा पाप का, मैं नर्क में जाने वाला हूँ, कोई डोनेट करो यार, कोई ढूंढता नहीं। यीशु मसीह कहता है मैंने तुम्हारे लिए डोनेट किया है। तो परमेश्वर ने देखा दुनिया में कि कोई भी नहीं यार, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो धार्मिक है, जो परमेश्वर को ढूंढने वाला है। हर एक इंसान अपने सोच विचार के अनुसार चल रहा है, बुरी मार्ग में चल रहा है, कोई धार्मिक मार्ग में नहीं चल रहा है। एक भी इंसान ऐसा नहीं मिला परमेश्वर की नज़र में। तो परमेश्वर ने क्या किया, अपने दयालु दिल के अनुसार, अपना कृपा के दिल के अनुसार, अपने प्यार के अनुसार परमेश्वर ने ये त्याग किया कि मैं मनुष्य बनकर इस दुनिया में जाऊंगा। क्योंकि मनुष्य, इस संसार में कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जो शुद्ध पवित्र है, तो उन्हें पवित्र बनाने के लिए अभी मुझे दुनिया में जाना पड़ेगा। आमीन। तो परमेश्वर अभी क्या करता है, परमेश्वर मनुष्य बनकर इस दुनिया में आता है, और उसका नाम है यीशु मसीह। गॉड बिकेम मैन। और परमेश्वर यीशु मसीह इस दुनिया में बिना कोई पाप वो क्या करता है, ये संसार में
जीता है। ओके, ये संसार में जीता है बिना कोई पाप, मनुष्य बनने के बाद। और परमेश्वर वो क्या करता है, कितने साल इस संसार में जिया? 33 इयर्स। कितने साल? हिंदी में क्या बोलते हैं? 33। सब लोग जोर से बोलना, कितने साल? बिना कोई पाप, 33 साल। और कोई भी उससे उंगली नहीं कर सकता कि अरे ये इसने ऐसा झूठ बोला, या इसने किसी को बुरी नज़र में देखा, या इसने चोरी किया। कोई भी यीशु मसीह को ऐसा नहीं बोल सकता, क्योंकि यीशु मसीह ने कभी पाप किया ही नहीं। यीशु मसीह पाप क्यों नहीं किया? क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर है, और वो हमारे पाप के कारण मनुष्य बनकर इस दुनिया में आया, और हमारा पाप को अपने ऊपर लेकर वो सलीब पर मारा, लहू बहाकर गाड़ा गया, और तीसरा दिन वापस जी उठा। ये शुभ समाचार है। जब हम यीशु मसीह को इस तरह ग्रहण करते हैं, तब हम मसीह बनते हैं। कौन बनते हैं? मसीह बनते हैं। मसीह बनने के बाद अभी परमेश्वर हमसे कहता है, देखो मैंने तुम्हें उधार कैसा दिया? फ्री। फ्री को क्या बोलते हैं? मुफ्त में। दैट्स अ गुड वर्ड। मैं फुकट सोच रहा था, चलो यार फुकट में ले लो। दैट्स अ चीप वर्ड ना, मुफ्त। मुफ्त, दैट्स अ राइट वर्ड। परमेश्वर ने उधार हमें मुफ्त में दिया, क्योंकि हम तो नहीं पा सकते, हमारे कर्मों के द्वारा, धार्मिक के द्वारा हम सब पापी हैं। तो अभी परमेश्वर ने हमें मुफ्त से उधार दिया, और अब चाहता है कि हम, क्योंकि अभी हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, तो इसलिए उस पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा हमारा परिवार अभी कैसा बढ़ना है? मसीह परिवार जैसा बढ़ना है। आमेन। मसीह परिवार, हमारा परिवार कैसा होना है? मसीह परिवार होना है। सब लोग बोलो मसीह परिवार। द फैमिली ऑफ क्राइस्ट। तो मसीह परिवार कैसे बन सकते हैं? तुमने देखा रहेगा ना, अगर कोई किसी को मर्डर किया, हाँ, अगर किसी ने किसी को मर्डर किया, तो वो परिवार को भी वही टैग लग जाता है, अरे वो मर्डरर का परिवार है क्या? नहीं, वो खून करने वाला परिवार है। पूरा ये एक आदमी ने मर्डर किया रहेगा, लेकिन परिवार, पूरा परिवार पे वो टैग लग जाता है। और वैसा ही पवित्र आत्मा में बढ़ने वाला परिवार भी होना चाहिए। अगर मसीह परिवार में हमें बढ़ना है, तो पहली बात हमें ये करना, वर्स नंबर 18, पूरा परिवार में वो टैग लगना चाहिए, दाख रस में मतवाला ना बनो। दाख रस में मतवाला ना बनो। ना बनो मतलब क्या है? जो दारू पीता है, जो दारू पीता है क्या करता है? देखा तुमने कभी? झगड़ा करता है, वो बोलता है पूरा रास्ता उसका बाप का है ना? उधर से इस साइड, इधर से उस साइड चलता है, पूरा मेजरमेंट लेके चलता है क्या नहीं? क्यों? वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है। कौन उसे कंट्रोल कर रहा है? दारू उसे कंट्रोल कर रहा है। मैं और मेरे परिवार मोरजिम हम गए थे एक बार। जाने के समय हम मोटरसाइकिल में, हम कार में जा रहे हैं, वहाँ से एक औरत आ रही है, फॉरेनर, रशियन शायद, बहुत पतली है, लंबी है, मोटरसाइकिल में जा रही है, स्लो जा रही है। ऐसा मतलब अपने दुनिया में है वो। उसके अंदर क्या है?
वो तारे दिख रही है दिन में, इल्यूजन। उसका मन किधर और गया, कोई और कंट्रोल कर रहा है, ड्रग्स। वो पूरा ड्रग्स में थी, पूरा ड्रग्स में थी। उसको कंट्रोल कौन कर रहा है? शैतान कंट्रोल कर रहा है, ड्रग्स कंट्रोल कर रहा है। तो परमेश्वर के वचन कहता है दाखरस से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है। कुछ लोग बोलते हैं मैं ज़्यादा नहीं भी थोड़ा पीता हूँ। मैं कितना? थोड़ा पीता हूँ। ज़्यादा पीने से कोई बेवड़ा नहीं बनता है, थोड़ा पीने से ही उधर से शुरू होता है। कभी ट्राई किया? एक पूरा बॉटल अंदर डालने से नहीं होता है ना, थोड़ा थोड़ा पिएगा तो ये अंदर जाता है। कुछ मसीह लोग भी है जो बोलते हैं अरे थोड़ा पिएगा तो चलेगा, ज़्यादा नहीं पीना है। बेवड़ा कभी शुरू होता है जब थोड़ा लेता है ना, वहाँ से शुरू हो जाता है। एंड देन ही गेट्स कंट्रोल्ड। ओके, रिमूव ऑल दैट चेयर एंड जस्ट पुट इट हियर फर्स्ट ओनली। Put it outside, that corner chairs. जो भी लेट आया फाइन, ना 150 रुपया फाइन देना पड़ेगा। अच्छा, तो परमेश्वर कहता है ना 150 रुपया। वर्स नंबर 19, वर्स नंबर 18, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। हालेलुया। परमेश्वर क्या कहता है? देखो यार, ये दुनियादारी में फंसो मत। ये दारू में लिवर प्रॉब्लम हो जाता है, हार्ट अटैक आता है, टेंशन हो जाता है, ये होता है वो होता है। ड्रग्स में दिमाग सड़ जाता है, हाँ, शरीर बर्बाद हो जाता है। तंबाकू में कैंसर हो जाता है, और क्या क्या है, हर प्रकार की जो भी तुम्हें कंट्रोल करता है। उस शारीरिक, आपने देखा रहेगा ना, सिगरेट लेने के लिए जब जाते हैं लोग, सिगरेट के सामने क्या है? ऐश्वर्या राय का फोटो रहता है, पूरा कैंसर का फोटो रहता है ना। और इतना, मतलब इतना देखने के लिए भी, मतलब इतना डर्टी पिक्चर होता है वो कैंसर का। ये पूरा क्या क्या हुआ, हक से ज़्यादा उन लोग फोटो डाल के रखा है कि लोग डिस्करेज हो जाए, न ले, फिर भी लोग उधर ही जाएंगे, राइट? वही खरीदने के लिए जाएंगे। वार्निंग है, फिर भी वही करना चाहेंगे लोग। वेरी डेंजरस। तो माँ बाप, बच्चे लोग क्या है ना, अपने मम्मी डैडी को देखेंगे, अरे ये क्या कर रहा है, छोड़ दो ये सब। बहुत सारे समय बच्चे लोग बोलने से माँ बाप छोड़ देता है, मेरे लिए छोड़ दो, मुझे ऐसा नहीं करना है बड़े होने के बाद। तो बच्चे लोग बात सुनकर छोड़ देता है। समझ रहा है? अगर हम प्यार से बोलेंगे, अगर कोई परिवार में करता है ऐसा, चाचा चाची मामा मामी करते हैं, प्यार से उनको बोल दो, ये मुझे बहुत बड़ा बैड इन्फ्लुएंस हो रहा है, मुझे नहीं बनना है ऐसा, बड़े होने के बाद दारू नहीं पीना है, सिगरेट नहीं पीना है, मुझे तंबाकू नहीं करना है, तुम मेरे सामने ऐसे करते हो, ऐसा तुम प्यार से बोलो, उनके मन में कुछ हो जाएगा, छोड़ देंगे। परमेश्वर कहता है मसीह परिवार कैसा होना चाहिए? आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। आमेन। बी फील्ड बाय द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा के द्वारा हमें क्या होना है? परिपूर्ण होना है। परिपूर्ण मीन्स पवित्र आत्मा हमें कंट्रोल करना चाहिए। पवित्र आत्मा हमें कंट्रोल करना चाहिए। पवित्र आत्मा हमें कैसा कंट्रोल करता है? तुमने देखा रहेगा ना,
कुछ लोग सोचते हैं कि पास्टर जब भी सूट लेता है फायर बोलते हैं, सब लोग नीचे गिर जाते हैं। वो पवित्र आत्मा नहीं है, वो उसका सूट सही से धोया नहीं, इसीलिए वो सब लोग गिर रहे हैं। दुष्ट आत्मा है वो, पवित्र आत्मा नहीं, बहुत नाटक है वो। पवित्र आत्मा में भरे हुए लोग कंट्रोल में रहते हैं। किसके कंट्रोल में? पवित्र आत्मा के कंट्रोल में रहते हैं। तो हम सब पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होना चाहिए। तो पवित्र आत्मा में कैसा हम कंट्रोल हो सकते हैं? जब हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु मुझे परिपूर्ण कर अपने आत्मा में, फिल मी विथ योर होली स्पिरिट। ये रोज प्रार्थना करना है। इट शुड बी प्रेड रिपीटेटिवली थ्रू आउट द डे। दिन में जितने बार भी अगर याद आपको आते हैं, प्रार्थना करें, मुझे पवित्र आत्मा में भर दो, मुझे पवित्र आत्मा में भर। क्यों? क्योंकि हम कुछ गंदी सोच विचार हम करते हैं, हम तभी पवित्र आत्मा में नहीं भरते हैं। जब हम पाप करते हैं या गुस्सा होते, नफरत करते हैं, द स्पिरिट इज नॉट कंट्रोलिंग आवर लाइफ। तो इमीडिएटली हमें क्या करना है? प्रार्थना करना है, कन्फेस एंड प्रे। हमें पाप का क्षमा मांगकर हमें प्रार्थना करना है, हे पवित्र आत्मा मुझे आपकी आत्मा में भर दे। दैट्स द फर्स्ट स्टेप। मसीह परिवार बनना मतलब पहला पवित्र आत्मा में भरना। क्यों? वाई इज इट इंपॉर्टेंट? पवित्र आत्मा में भरने से हमें क्या फायदा है? पवित्र आत्मा में भरने से हमारा परिवार पवित्र तरह से चलेगा। Our family will walk in holiness. अगर आपने सफ़ेद कपड़ा पहना है और मैं लाल रंग का होली तुम्हारे ऊपर डाल दूंगा, तुम्हारा कलर कैसा होगा? लाल। ऐसा ही जब हम पवित्र आत्मा में भरकर जाते हैं, हमारा परिवार भी पवित्र आत्मा में भरकर चलता रहेगा। आमीन। तो हमें प्रार्थना करना है। अगर पाप किया है तो क्षमा मांगकर तुरंत हमें क्या करना है? प्रार्थना करना है, हे प्रभु मुझे पवित्र आत्मा में भर, सो दैट द स्पिरिट ऑफ गॉड, पवित्र आत्मा तुम्हें कंट्रोल कर सके। हम गाड़ी चलाते हैं ना, गाड़ी चलाने के समय क्या हो जाता है? कौन कंट्रोल करता है? कौन? ड्राइवर कंट्रोल करता है ना। कभी कभी पति चलाता है, बीवी कंट्रोल करती है, अरे उधर पे स्पीड ब्रेकर, अरे इतना तेज क्यों चलाता है ना। मैं एक बार मारगांव जा रहा था एक परिवार के साथ, बहुत साल पहले। उन लोग अभी लंदन में चले गए। बहुत बड़ा गाड़ी, इतना अच्छा गाड़ी। मैं साइड में बैठा हूँ, वो ब्रदर्स गाड़ी चला रहे हैं, पूरा फैंसी कार, इतना अच्छा, मतलब स्मूथ गाड़ी। बीवी पीछे बैठी है, बच्चे भी पीछे बैठी है, पति ग्लास भी नहीं पहनता है, पूरा 20/20 विजन। अच्छा ड्राइवर चलाता है, अच्छा। मैं भी और बात करके चलाते हम। बीवी पीछे से कमेंट्री दे रही है गाड़ी आ रहा है, हाँ खड्डा है सामने। हमारा लाइफ, हमारा गाड़ी पवित्र आत्मा कंट्रोल करना चाहिए। जैसा ड्राइवर कंट्रोल करता है गाड़ी को, वैसा ही पवित्र आत्मा हमारा जीवन को कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन ये जो बीवी जो कमेंट्री दे रही थी, एक्चुअली दैट्स उसमें एक चित्र है, क्योंकि परिवार में पवित्र आत्मा का जो इमेज है वो होली वाइफ है। वाइफ इज द पिक्चर ऑफ द होली स्पिरिट इन द फैमिली। ये याद रखना है तुम्हें। वुमेन्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द बाइबल। वुमेन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जो लेडीज होते हैं, जो औरत होते हैं, मसीह औरत लोग, बाइबल में, मसीह धर्म में परमेश्वर ने उन्हें एक ऊंचा जगह दिया है।
कुछ लोग बोलते हैं नहीं ये क्रिश्चियन लोग ऐसा नहीं, क्रिश्चियन लोग नहीं नहीं नहीं, अकॉर्डिंग टू द बाइबल के अनुसार परमेश्वर ने स्त्रियों को एक ऊंचा जगह दिया है, और पर बाइबल के अनुसार एक स्त्री पवित्र आत्मा का चित्र है। आमेन। सब लोग ऐसा करो, जो भी औरत है ऐसा करो। वेरी गुड, करो यार, करो। अच्छा, कभी कभी लोग सोचते हैं कि अरे पास्टर लोग हर समय क्यों औरतों को नीचे उड़ाता है। नहीं नहीं नहीं, बाइबल के अनुसार औरत एक पवित्र आत्मा का चित्र है। तुम देखो घर में, घर का माहौल एक औरत ही बदल सकती है क्या नहीं? और ऐसी बैठेगी तो क्या हो जाएगा घर में? नो जॉय, क्या नहीं? खुशियां नहीं होगी। लेकिन औरत बहुत खुशी से हंसते हुए बात करती है, वो परिवार, वो घर ही पूरा खिलता है ना? बिकॉज दैट्स द पिक्चर ऑफ द होली स्पिरिट। और जो पवित्र आत्मा में भरा हुआ इंसान है वो खुशी से जीता है हर घर में। इसलिए बाइबल में लिखा है औरत के हाथ में घर का चाबी होता है। शी इज द होम मिनिस्टर। अडवाणी नहीं, होम मिनिस्टर। हाँ, घर में खुशियां वही ले आ सकती है, घर में दुख भी वही ला सकती है। औरत के हाथ में सब कुछ है। हर प्रकार की परिस्थिति में, हर प्रकार की परिस्थिति में खुशियां कैसे ले आ सकते हैं वो औरत जानती है, और औरत उस घर में खुशियां ले आ सकती है। इन एवरी सिचुएशन ए वुमन कैन टर्न दैट सॉरो इनटू जॉय। You agree with me? That's what the Bible says. एक औरत बड़ी पूरा हैप्पी, अगर खुशी से रहेंगे वो पूरा परिवार खुशी से रहती है। अगर औरत दुख में है, सब लोग जानते हैं ना, घर में अगर औरत बुखार हो गई तो क्या हो जाता है? एक दिन बुखार हो गई तो क्या हो जाता है? अरे खाना टाइम पे नहीं मिलता है, घर साफ नहीं रहता है, बर्तन ऐसा ही गिरा हुआ रहता है। हाँ, पूरा माहौल ये होता है। लेकिन औरत अगर तंदुरुस्त है, सब कुछ ठीक ठाक है तो क्या हो जाता है? सब कुछ गर्मा गर्म, एवरीथिंग इज इन टाइम। शी इज द पिक्चर ऑफ द होली स्पिरिट, एंड दैट्स व्हाई अ वुमन हैज टू बी हाईली रिस्पेक्टेड एंड हाईली एस्टीम्ड इन द फैमिली। इसीलिए इसका मतलब ये नहीं कि आज रात को घर में जाके पति के सर पे बैठो। परमेश्वर ने एक औरत को सर के बाल से बनाया नहीं, या पैर के नीचे जो हड्डी है उसमें से बनाया नहीं। परमेश्वर ने जब औरत को बनाया, दिल के करीब से एक हड्डी को निकालकर उस औरत को परमेश्वर ने बनाया। God took the rib close to the heart and made a woman out of Adam's rib. Why? ताकि एक औरत मर्द को कंट्रोल ना करे, इसलिए ऊपर के सर के ऊपर से नहीं बनाया और पैर के हड्डी से नहीं बनाया ताकि मर्द औरत को पैर के नीचे डाले। लेकिन परमेश्वर ने एक औरत को दिल के करीब के जो हड्डी है वहाँ से एक औरत को बनाया ताकि मर्द पति अपने बीवी से बहुत प्यार करते रहे। That's why he made it, he created from close to the heart. Amen? तो जब, so it is very important, ये औरत लोग जानना बहुत important. You have that. चाबी तुम्हारे घर हाथ में है, उस घर का परिवार का माहौल कैसे बदलना। So take every advantage, no matter what situation you are going through. जो भी परिस्थिति है तुम्हारे हाथ में है, अपने परिवार में खुशियां ले आना काम तुम्हारे हाथ में है। Because you are the picture of the Holy Spirit. And everyone, मसीह लोग हर दिन हर समय पवित्र आत्मा में भरकर जीना चाहिए। Amen? पवित्र आत्मा में भरकर जीना चाहिए।
कैसा पता चलेगा मैं पवित्र आत्मा में भरा हुआ हूँ या नहीं पास्टर? ये सवाल तुम्हारे मन में आएगा, है ना? कैसा पता चलेगा? अरे वारा 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 वारा, ऐसा करेंगे तुम लोग? ऐसा करने से पवित्र कुछ बोलता है ना? हाँ, मुझे याद है अभी भी, मैं जब छोटा था, मैं इधर पीछे में जा रहा था, एक औरत थी, अभी तो नहीं है वो, हर समय 3 बजे उसको कुछ ना कुछ आता था, पूरा बाल छोड़ती थी, अरे पूरा दुनिया घूमता था उसका, हमें इतना डर लगता था। कोई बोलता है देवी आया, माता आया, कौन कौन आया मालूम नहीं, तो तभी पता चल अरे दुष्ट आत्मा आया है ना, तो पता चलता है। लेकिन हमें कैसा पता चलेगा कि हम पवित्र आत्मा में भरे हुए हैं? पास्टर मैंने प्रार्थना किया, हाँ जो पाप किया मैंने पाप का क्षमा मांगा है, मैंने प्रार्थना किया, मुझे कैसा पता चलेगा मैं पवित्र आत्मा में भरा हुआ हूँ या नहीं? लुक एट वर्स नंबर 19। और आपस में भजन और स्तुति गान, और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो, और आत्मिक गीत गाया करो, गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। गाते और कीर्तन करते रहो। कैसा पता चलता है मैं पवित्र आत्मा में भरा हुआ है? जब तुम कुछ काम करते हैं या कि अकेले बैठे हैं, तुम्हारा मन में कौन सा गाना आता है? मेरे मन में यीशु आता है, मेरे दिल में यीशु रहता है, हाँ? या मेरा मन, कौन सा गाना आता है? जब हम पवित्र आत्मा में भरे हुए हैं, हम क्या बाइबल में क्या लिखा? आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करते रहेंगे। आमेन। We'll be singing spiritual song. इसलिए हम चर्च में आकर गीत गाते हैं, बिकॉज वी आर फिल्ड बाय द होली स्पिरिट। हम जब चर्च में आते हैं ना, हम दुनिया के सब कुछ भूल जाते हैं। हम परमेश्वर के प्रेजेंस में आकर हम क्या करते हैं? स्तुति आराधना करते हैं। इन द चर्च वी आर ऑल फिल्ड विद द होली स्पिरिट ऑफ गॉड, है ना? सब लोग हम पवित्र आत्मा में भरे, इसलिए हम गाते हैं, परमेश्वर के वचन सुनते हैं। लेकिन हमें सिर्फ 2 घंटे के लिए पवित्र आत्मा का जरूरत नहीं, हमें 24 घंटे का जरूरत है। और हमें तब पता चलता है जब सब्जी काटते हैं घर में, या मोटरसाइकिल चलाते, या गाड़ी चलाते, या बस में बैठे हैं, या चलते रहते हैं, तुम्हारा मन में क्या आता रहेगा मालूम है? प्रार्थना आएगा, या भजन संगीत आएगा, स्तुति गान, आत्मिक गीत अपने अपने मन में आता रहेगा, या नया नया गाना तुम्हारे मन में तुम बनाते रहेंगे परमेश्वर के बारे में, प्रभु के बारे में। तभी तुम्हें पता चलेगा आई एम फिल्ड बाय द होली स्पिरिट ऑफ गॉड। आमेन। ये याद रखना। तुम्हें कैसे, हाउ डू यू नो दैट यू आर फिल्ड? तुम्हें कैसा पता चलेगा? पवित्र आत्मा में तुम खुशी से गीत गाते रहेंगे, आत्मिक गीत, भजन संगीत, स्तुति गान करते रहेंगे। दैट इज द फर्स्ट साइन दैट यू आर फिल्ड बाय द होली स्पिरिट। तुम पवित्र आत्मा में भरे हुए हैं, ये तुम्हें पता चलेगा जब भजन संगीत और स्तुति गान करते रहेंगे। आमेन। दूसरा वर्स 20, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। हम मसीह लोग एक ऐसा सिचुएशन, ऐसा फाइनल डिसीजन में आना चाहिए। दोज हु हैव रिसीव्ड क्राइस्ट, जो भी यीशु मसीह को ग्रहण किया है, एक फाइनल डिसीजन में आना चाहिए। मैं जल्दी खत्म करने वाला हूँ। ये जानना जरूरी है, तुम्हारे हाथ में और मेरे हाथ में कुछ भी, वी कैन नॉट चेंज द सिचुएशंस। घर में हम खुशियाँ ले आ सकती हैं, लेकिन जो परिस्थिति हम जा रहे हैं, वी कैन नॉट चेंज द सिचुएशंस। लेकिन हम ये जान सकते हैं कि सब कुछ परमेश्वर के हाथ में है। हमारा जो जिंदगी का जो स्ट्रिंग्स है वो यीशु मसीह के हाथ में है।
हमारा जिंदगी डायरेक्शन वही करता है। आमेन। ही इज द प्रोड्यूसर, ही इज द डायरेक्टर एंड ही इज द हीरो। हमारा पूरा जो जिंदगी का स्टीयरिंग है वो यीशु मसीह का हाथ में है। एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड, हम ये जानना जरूरी है कि गॉड विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। कभी कभी मैं बैठकर मैं सोचा, अरे ऐसा क्यों गलत हो गया यार, ऐसा क्यों, मैं इसको ऐसा करना चाहिए था, ऐसा क्यों हो गया। तो बाद में मैं बोलता हूँ, मैं अपने आप से बात करता हूँ, यार कुछ फ़ायदा नहीं, अभी जो हो गया दो हो गया, अभी मैं कुछ नहीं कर पा सकता हूँ। बट गॉड इज़ इन कंट्रोल, ही इज़ एबल टू टर्न एवरीथिंग फॉर माई गुड। परमेश्वर सब कुछ हमारे अच्छे के लिए बदल सकता है। तो इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता रहूँगा। आमेन। लुक एट दैट। और सदा बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। इन एवरीथिंग, वेदर समथिंग इज गुड इज हैपनिंग और नॉट, जो भी तुम्हारी जिंदगी में होने दो, अच्छा हो या बुरा हो, कुछ भी परमेश्वर कहता है तुम धन्यवाद देते रहो। क्यों? सिर्फ जो इंसान पवित्र आत्मा में भरा हुआ है वही परमेश्वर को धन्यवाद देता रहेगा सदा, सब कुछ के लिए। A man and a woman who is filled by the Holy Spirit will always be thanking God for everything. सब कारण के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते रहेंगे, कुछ भी हो। कीप दैट इन माइंड। ए ग्रेटफुल इंडिविजुअल विल ऑलवेज बी रिसीविंग फेवर्स। जो इंसान हर बात के लिए, व्हाट यू कॉल फॉर द ग्रेटफुलनेस, एक इंसान जो हर बात के लिए धन्यवाद बोलता है वो लोगों से आशीष पाते रहेंगे और परमेश्वर से भी पाते रहेंगे। आमेन। हर कार्य के लिए बी थैंकफुल टू द लॉर्ड। प्रभु ये आज ठीक नहीं हुआ मेरी ज़िंदगी में, पता नहीं क्या हो गया, लेकिन मैं आपको धन्यवाद देता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ आप सब कुछ कंट्रोल करते हैं मेरी ज़िंदगी में, मेरे परिवार में, मेरी ज़िंदगी में, मेरे काम में, मेरे फाइनेंस में। बट लॉर्ड, आई एम जस्ट थैंकफुल। एंड अ स्पिरिट फिल्ड क्रिश्चियन विल ऑलवेज बी थैंकफुल। आमेन। स्पिरिट फिल्ड क्रिश्चियन। अरे यार उसको देखो यार, वो मर्सिडीज बेंज में जा रहा है, काश मुझे भी होता। क्यों यार? वो जो मोटरसाइकिल जो लोना चला रहा है वो बोल रहा है काश मेरा पास एक्टिवा होता। वो जो साइकिल चला रहा है बोल रहा है काश मेरा पास लोना होता। जो पैदल चल रहा है वो बोल रहा है काश मेरा पास साइकिल होता। और जिसके पास पैर नहीं है वो कहता है अरे मैं तो लंगड़ी खेल सकता हूँ, मैं तो लंगड़ी खेल सकता हूँ। मालूम है ना लंगड़ी? एंड ही इज ग्रेटफुल। दैट्स अ स्पिरिट फिल्ड मैन। परमेश्वर हमसे कहता है हर बात के लिए धन्यवाद दो, मैं तुम्हें आशीष देता रहूँगा। मैं कल एक्सरसाइज करने के लिए जा रहा था, मैं एक्सरसाइज कर रहा था, मैं चल रहा था, मैं दोपहर के समय नारियल के झाड़ के नीचे दो आदमी सो रहे हैं। उधर कार्डबोर्ड डाल के एक सो रहा है, इधर कार्डबोर्ड डाल के सो रहा है। अरे खराटे मार के सो रहा है। मैं सोचा तो फोटो निकालूंगा उनका, लेकिन बोला सो रहा है, चलो सोने दो। और मैंने मन में सोचा देखो यार इनको इतना आराम से सो रहे, कोई टेंशन ही नहीं है। दरवाजा का लॉक करना चाहिए, हाँ, अलार्म लगाना चाहिए, टेंशन ही नहीं है उनके पास, इतना अच्छा सो रहे। दे आर थैंकफुल। एंड एज क्रिश्चियंस, मसीह होने के हम हर कार्य के लिए हम धन्यवाद
देता रहना चाहिए. वी हैव टू बी ग्रेटफुल. नाउ आई एम फिनिशिंग हियर. 2 बात. वर्स 21, 22 साथ में देखेंगे. 21, 22 और 23. दिस इज़ वेरी, ये बहुत थोड़ा मिर्ची लगता है इधर, तो इसीलिए थोड़ा जल्दी जाऊंगा. ओके. वर्स 21. मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो. मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो. मतलब क्या है? परमेश्वर ने हमारे ऊपर बहुत सारी अधिकारी दिया है ना. आज मैं हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण सुन रहा था. बहुत अच्छा मधुर भाषण. ऐसा लग रहा है कि क्या इंसान है यार, इतना दिल को छू लिया. बहुत अच्छा भाषण दिया आज लोकसभा में, जब गुलाब नबी के बारे में वो बोल रहा था. पूरा दिल को छू लिया. और हम मसीह लोग क्या करना चाहिए? हम हमारा प्रधानमंत्री के अथॉरिटी के नीचे हम रहना चाहिए, और उसके लिए हम प्रार्थना भी करना चाहिए. एज लॉन्ग एज ही डज नॉट कम अगेंस्ट आवर फेथ. हमारे विश्वास के विरुद्ध जब तक नहीं आता है, हम हमारे प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करना है, और हमें उसे ऑनर करना चाहिए. सिर्फ प्रधानमंत्री ही नहीं, हमारे स्कूल में जो प्रिंसिपल टीचर्स होते हैं, हमारे काम में जो हमारे बॉस होते हैं, या हमारे परिवार में पति जो है, बाप जो होता है, दे आर ऑल इन अथॉरिटी. द हस्बैंड इज इन अथॉरिटी ओवर द वाइफ. फादर इज द अथॉरिटी ओवर द चिल्ड्रन. तो हम एक दूसरे से, छोटा बेटा और बड़ा बेटा, इफ गॉड पुट्स अथॉरिटी ओवर अस, और हमें क्या करना चाहिए? उस अथॉरिटी के नीचे हमें आना है. कलेशा में परमेश्वर ने कलेशा दिया, कलेशा के लिए एक पास्टर दिया जो डायरेक्ट करता है. वी हैव टू कम अंडर द अथॉरिटी ऑफ द पास्टर. जब हम रिबेल करते हैं, हमारा स्पिरिचुअल लाइफ प्रॉब्लम हो जाता है. वी हैव टू कम अंडर द अथॉरिटी. सो परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? हम मसीह के भय से इन द फियर ऑफ क्राइस्ट, मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो. एक दूसरे के अधीन रहो. वी आर नॉट ट्राइंग टू गो टेक एनीथिंग बाय रिबेलिंग. रिबेलियन होते हुए हम, रिबेलियन को क्या बोलते हैं हम? किसी के अधिकार को हम नफरत करने से हमें फायदा नहीं होगा. किसी के अधिकार को हम ऑनर करने से हमारे फायदा होता है. आमेन. नाउ नेक्स्ट. हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के. जैसे प्रभु को. प्रभु का अधीन होना बहुत इजी है ना. हो गॉड आई रिस्पेक्ट यू, क्योंकि हम देख नहीं सकते. लेकिन जिसको देख सकते हैं उसके अधीन आना थोड़ा कठिन है. लेकिन जो पवित्र आत्मा में भरे हुए औरत होती हैं, वो क्या करेगी? मसीह के कारण, यीशु मसीह के कारण वो अपने पति के अधीन में आएगी. सो दैट द फैमिली विल मूव राइट इन हार्मनी एंड जॉय एंड पीस. जब पत्नी अपने पति के अधीन में आती है, वो परिवार खुशी से, देयर इज नो टसल. आज प्रॉब्लम वही है. बोलते हैं ना वुमेन्स राइट बोल के, हम भी किसी से कम नहीं. वाई शुड बॉयज हैव ऑल द फन. एडवर्टाइज वही हमारे दिमाग में आज बार बार वही घूमता है. क्यों? परमेश्वर के वचन से लोगों को गुमराह करके दुनियादारी में ले जाने के लिए टीवी में एडवर्टाइज होता है आज. हम भी किसी से कम नहीं, लेकिन हम कम ही हैं. जब हम ये जानेंगे, हाँ यार, जब बीवी सोचेगी परमेश्वर में अपनी नज़र में मुझे बहुत बहुत जगह दिया है, गॉड हैज़ पुट मी ऑन अ ग्रेड, लेकिन परमेश्वर ये भी चाहता है कि मैं मेरे पति के अधीन में आ जाऊं. बच्चे जब सोचे मैं मेरे माँ बाप के अधीन में आ जाऊं, हम जब ऐसे सोच के हम आएंगे ना, परमेश्वर उस परिवार को बहुत आशीष करेगा. ये बाइबल में लिखा है. ओके. सो हर बीवी अपने पति के अधीन में आना चाहिए,
और हर बच्चे अपने माँ बाप के अधीन में आना चाहिए। क्यों? परमेश्वर के भय से, विद द फियर ऑफ गॉड। अच्छा, जैसे तुम यीशु मसीह के अधीन में आते हैं, वैसा ही तुम्हें किसके अधीन में आना है? तुम्हें पति के अधीन में आना है। वाइफ इज द पिक्चर ऑफ द होली स्पिरिट। पत्नी पवित्र आत्मा का एक चित्र है। बच्चे यीशु मसीह के चित्र हैं। पति स्वर्गीय परमेश्वर पिता के एक चित्र है। इफ वी अंडरस्टैंड दिस फैमिली फंक्शन, husband, wife and children, Father, Son and the Holy Spirit, then we can function in unity. हम क्या कर सकते हैं? तभी हम फंक्शन सही कर सकते हैं। बाप, पुत्र और परमेश्वर लड़ता नहीं एक दूसरे के साथ ना, लेकिन दे आर इन हार्मनी, वन गॉड इन 3 पर्सन इन हार्मनी। वैसा ही पति, पत्नी और बच्चे, इट्स अ पिक्चर ऑफ गॉड इन द फैमिली एंड वी शुड बी टुगेदर। और जब हम एक दूसरे के अधीन में आएंगे, कभी कभी पति क्या करता है? रॉन्ग डिसीजन लेता है, तभी उसके पत्नी सही डिसीजन दे सकती है। एंड व्हेन इट इज़ अ राइट डिसीजन, हमें क्या करना है? अगर पत्नी सही डिसीजन, एडवाइस देती है, उसके अधीन हमें आना चाहिए। वी हैव टू, समटाइम हस्बैंड हैज़ टू कम in submission to the advice of the wife. Yes. Because there is never a wrong decision in taking advice from others. More the advice, better the life. Multitude of counsels saves many pitfalls. जब हम लोगों के काउंसलिंग लेते हैं, हम बहुत सारे प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं। अरे किसी का एडवाइस का ज़रूरत नहीं, मैं कौन हूँ, सब लोग जानते हैं मैं बहुत बड़ा हूँ। गॉड नो, हम एक दूसरे के अधीन में जब हम आएंगे, हमारा परिवार सही हो। और ये सिर्फ और सिर्फ जो पवित्र आत्मा में भरे हुए हैं, उनका परिवार सही चलेगा। पवित्र आत्मा में जो भरे हुए वही करेंगे ये सब, अधीन में आना। नहीं तो प्रॉब्लम होता है। हम ज़्यादा वो 8 to 10 o'clock देखते हैं ना, 8 बजे से 10 बजे तक देखते हैं ना, देखते हैं क्या नहीं प्रोग्राम? और 8 बजे से 10 बजे तक क्या देखते हैं हम? सासू माँ क्या करती हैं? देखती हैं बेटा का बीवी किधर गई, अरे उधर गई, थोड़ा नमक ज़्यादा डाल दो, ताकि बेटा झगड़ा करेगा उसके बीवी के साथ। और जब सासू माँ उधर गई है, औरत क्या करती है? मिर्ची पाउडर ज़्यादा डालती है, ताकि घर में, यही हो रहा है टीवी में, है क्या नहीं? सही बोलो। मेरे घर में टीवी नहीं, लेकिन पहला मैं देखता था बहुत, हाँ बहुत देखता था मैं। और आज उन लोग क्या बोलते हैं? आज का प्रोग्राम क्या है? सब घर में आग डालने वाली प्रोग्राम है। Am I right? घर में आग डालने वाले, परिवार को तोड़ने वाला आइडिया देते हैं। ऐसा करने से ऐसा होगा, वैसा करने से वैसा होगा, तो आइडिया मिलते हैं आज। ये संसार है, लेकिन पवित्र आत्मा में भरे हुए लोग क्या करेंगे? वचन के अनुसार चलेंगे। आमेन। अगर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार हम चलेंगे, ऐसा हमारा जिंदगी बहुत आशीष में जाएगा। रिमेंबर, वाइफ इज द पिक्चर ऑफ द होली स्पिरिट। पत्नी पवित्र आत्मा का चित्र है। पति परमेश्वर पिता का चित्र है। जैसा तुम यीशु मसीह से प्यार करते हैं, वैसा ही एक दूसरे से प्यार करना चाहिए। तभी हमारा परिवार बहुत खिलता हुआ खुशी से चलेगा। जब परिवार साथ में रहते हैं ना, तब क्या होता है? हम किसी भी आग से निकल सकते हैं। Amen? When we are together in that thing, we can cross any bridge of fire and problems. Hallelujah. आइए प्रार्थना करेंगे। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं
आपका वचन कितना मधुर है प्रभु, आराम देता है और हमें सिखाता भी। हम बहुत प्रॉब्लम करते हैं, हम अपने आप को बहुत तकलीफ़ देते हैं क्योंकि हम दुनिया के विचार के अनुसार चलते हैं। लेकिन आपका वचन प्रभु इतना साफ लिखा गया है कि हम हमारे अगर आपके वचन के अनुसार अगर हम चलेंगे, हमारा परिवार तो प्रभु बहुत आशीष में चले जाएगा। तो इसलिए हम सबको आप पवित्र आत्मा में भरे प्रभु, ताकि हम आपके वचन के अनुसार हम चल सकें और हमारा परिवार पवित्र आत्मा में भरा हुआ मसीही परिवार बन सके। आपके बच्चों को आशीष करे प्रभु। अगर कोई बीमार है उनके ऊपर दया हो जाए, उन्हें छूकर आप उन्हें आशीष दे प्रभु, उन्हें चंगाई दे, आनंद दे, सुख दे। परिवार में अद्भुत कार्य कर, आश्चर्य काम कर, आशीष लिया प्रभु। हमारी प्रार्थना आपने सुना, इसलिए धन्यवाद देते हैं। अभी प्रभु हम सब मिलकर भोजन करने वाले हैं, हमें आशीष कर ताकि हम इस भोजन आपके नाम में ले सकें। हम धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। सबको जय मसीह की।